मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। बेटा हाँ बाबा बोलिए। पैसे पैसे? दिमाग खराब है आपका? अरे डब्बा भर के आपको चावल दिए हैं और आप पैसे मांग रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, ये चावल और आटा ही चाहिए। तो बेटा हमारी बात समझने की कोशिश करो, हमें भंडारे के लिए खाली अन्न का दाना चाहिए। अरे क्या समझने की कोशिश करूं? आप एक बात बताइए, इतने डब्बा भर के चावल कोई नहीं देता और मैंने आपको दिए हैं और आप फिर भी पैसे मांग रहे हैं मुझसे। आप क्या चाहते हैं, मैं आपको पैसे दूं? नहीं बाबा, देखिए पैसे नहीं है मेरे पास, चावल लेने हैं तो लो वरना जाओ। नहीं नहीं बच्चा, हम सन्यासी आदमी हैं, बस ऊपर वाले से हृदय लगाते हैं। और नहीं, हम तो कुछ बताने आए थे, आप समझ नहीं रहे। आप हमें भिक्षा दे दीजिए, पैसे नहीं। अरे तो ये भिक्षा नहीं दी तो और क्या दिया है मैंने? भिक्षा में अन्न का दान होता है और मैंने आपको चावल दे दिए हैं और आप फिर भी पैसे क्यों मांग रहे हैं? देखिए मुझे लगता है आप एक नंबर के ना फ्रॉडी हैं, तभी आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। देखो बेटा, नाराज होने की बात नहीं है। हमारा सन्यासियों का काम है बच्चे को उंगली पकड़कर ऐसा के रास्ते पर लाना और समझाना और भगवान का आशीर्वाद देना। और हमारा मतलब भिक्षा ले जा करके हम भंडारा करते हैं और भंडारा करते हैं अपने स्थान पर। वहाँ अमीर गरीब सभी तरह का भंडारा खाते हैं। तो जितने भी गरीब आदमी हैं, जितने भी बेचारे भिखारी हैं, वो सबकी दुआएं लगती है आपको। आत्मा भावना सब बरकत होती है आपके घर में, उनकी दुआएं लगती है। अरे बाबा, अजीब आदमी हो आप तो। आप मुझे एक बात बताइए, जब लोग भंडारा करते हैं तो क्या खिलाते हैं? पूड़ी सब्जी चावल रोटी यही खिलाते हैं ना। और मैंने आपको चावल दिए हैं तो क्या आप इन्हें बनाकर खिला नहीं सकते? तो ठीक है बेटा, मेरे तो समझाने का फर्ज था, मैं तो समझा रहा था, लेकिन मैं ये भिक्षा नहीं लूंगा। और आप अगर ये भिक्षा वापस देंगे ना तो क्या पता मेरे घर में कुछ नुकसान हो जाए और ना तो आपकी हाय पड़ जाए। नहीं नहीं बाबा, देखिए मैंने आपको चावल दे दिए हैं, आप ये ले जाइए। यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ बेटा, आपके घर में तो हो चुका और लड़ाई झगड़े होंगे। मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता बेटा, लड़ाई हो जाएगी। सोचो समझो, मैं ये भिक्षा नहीं ले सकता। अरे बाबा, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए और आप उल्टा हाय मार रहे हैं। नहीं नहीं बाबा, देखिए आशीर्वाद देकर जाइए, आप ऐसा मत बोलिए। तो ठीक है बच्चा, जो कुछ दिया आपने वो सब कुछ मेरा, मैं लेकर जा रहा हूँ। हाँ बाबा, इतना डब्बा भर के चावल दिए हैं, ये सब आपके हैं, आप ले जाइए। तो ठीक है, जो भिक्षा आपने दी वो सब मेरी। जय माता दी। ठीक है बाबा, जय माता दी। जय माता दी। माँ, ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने? माँ, आपने उन बाबा जी को चावल की जगह पैसे दे दिए। माँ, वो मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे थे। पैसे? अरे नहीं नहीं, मैंने तो उन्हें चावल दिए हैं। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? चावल का डब्बा हमारे रसोई में रखा हुआ है और उसके साथ मैंने पैसों का डब्बा रखा था। आपने चावल का डब्बा वहीं छोड़ दिया और ये पैसों का डब्बा उनकी झोली में खिला दिया। माँ, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मानती हूँ कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन इतना बुढ़ापा भी नहीं आया कि मैं पैसे पकड़ा दूंगी। अरे माँ, आपको समझ नहीं आ रहा। आपने उन बाबा जी को पैसे दे दिए हैं। अरे ये पैसे मुझे आज वापस करने थे। अरे 2 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है माँ। अब मैं क्या करूँगा? अरे नहीं नहीं बेटा, पैसों वाला डब्बा तो वहीं रखा है, उसके बगल में चावलों का डब्बा रखा था तो मैंने उन्हें चावल दे दिए। हाँ, देखिए चावल का डब्बा वहीं रखा है। आप जाके खुद देख लीजिए, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी रसोई से ही आ रहा हूँ, वहाँ पैसों का डब्बा नहीं है। वो बाबा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं एक काम करता हूँ, उनको रोकता हूँ और सारे पैसे वापस लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें जानबूझकर पैसे दिए। क्या? आपने आपने ये सब जानबूझ के किया था? पर क्यों? अरे बेटा, उन्हें उन पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ये सब किया। मतलब मैं तुझे बताती हूँ। हाँ डॉक्टर साहब बोलो। क्या
2 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर साहब मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैसे का जुगाड़ कर दूंगा कल तक। क्या शाम को? मैं शाम को तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम को करता हूँ मैं जुगाड़, शाम तक। हाँ डॉक्टर साहब मेरी बेटी का इलाज करें, मेरी बेटी का इलाज नहीं रह जाए साहब, मैं आता हूँ शाम को। अरे भगवान, अरे लीली छतरी वाले, मैं 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, कहाँ से करे 2 लाख 2.5 लाख रुपए? हे मालिक, तू तो दीनानाथ सबकी भलाई करता है, सबका भला करता है, मेरा भी भला कर भगवान, मैं कहाँ से लाऊं? तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने इस तरह उन्हें चावल की जगह पैसे दे दिए। माँ, आप ये पैसे डायरेक्ट उनको वैसे ही दे देते, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? पर बेटा तू खुद ही सोच, अगर डायरेक्ट मैं उन्हें इतने सारे पैसे देती तो वो मुझसे क्यों लेते भला? देख बेटा, मुझे उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करना था, बस उनकी मदद करनी थी। बस मुझे और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ये सब किया। पर अगर तुझे लगता है कि मैंने गलत किया है तो सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। माँ, आप मुझसे सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपने तो उन बाबा जी की मदद करके बहुत बड़ा काम किया है, और कहते हैं ना कि अगर किसी गरीब की मदद करो, भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करे। और पैसों का क्या है, पैसे तो मैं दोबारा कमा लूँगा। हाँ बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से उनकी बेटी का इलाज ना हो, बस इसी वजह से ये सब किया। और आप लोग मुझे बताइए कि पैसों का असली हकदार कौन है, मंदिर या मस्जिद, या फिर हॉस्पिटल के वो लोग जिन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।